बोलने का केवल मात्र 2 मिनट का समय मिला है। दोस्तों, कहना चाहूंगा आपको कि अगर किसी भी आंदोलन को अगर आप सफल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सबको छत्तीस बिरादरी के भाई और बहन जितने किसान हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हैं, अरे किसान की क्या पार्टी है, किसान तो किसान है, सारे साथी इकट्ठे होकर के, चाहे को लोक दल का है, जो जेजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का है, सारे साथी एकमत होकर के अपनी एक जो कमेटी बनी है उस कमेटी के निर्देश में जब भी आपको आह्वान हो, सारे इकट्ठे होकर के एक ताकत बन करके आप इकट्ठे हो जाया करें, आपकी ताकत बढ़ जाएगी और उस ताकत का परिणाम तो है वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। मैं कहना चाहूंगा, आज से 4 दिन पहले मैं आया था और धरने पे हमारे कुछ चंद साथी बैठे थे। हम जब बात कर रहे थे, देख रहे थे, सबको पीड़ा इस बात की थी कि किसान जो है वो इकट्ठा होना चाहिए। तो आज 4 दिन के बाद जब ये किसानों के बात पहुंची है तो आज सारे साथी जो इकट्ठे होकर के आए हो, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, पहली लड़ाई आपने जीत ली है। पीपली के अंदर जिस प्रकार से हुआ, ऐसा जघन्य अपराध जो प्रदेश की मौजूदा सरकार है, मैं राजनीतिक चर्चा नहीं करूंगा दोस्तों, परंतु जो हकीकत है आपके सामने, जो लोग आपको कहते थे कि आपकी आमदनी को हम दुगना करने का काम करेंगे, हम किसान को तो वाजिब दाम दे करके स्वामीनाथन जो आयोग की जो रिपोर्ट है उसको यूं की यूं लागू करेंगे, ये कहते थे कि नहीं कहते थे भाई, कहते थे कि नहीं कहते थे? आवाज पीछे तक सरछाना बासड़ा, अरे मारे गोरछी, सारे साथी बैठे हो और हमारी तहसील, सब तहसील के सारे साथी बैठे हो। दोस्तों, ये कहते थे या नहीं कहते थे? एक बात ये तो बता दें, जब कहते थे हमने भी आपके नड़वा विधानसभा क्षेत्र में आपके पड़ोस से चुनाव लड़ा, हमने भी अनेकों बातें आपके बीच में कही थी कि दोस्तों आप वोट किसी को दे देना, परंतु जो साथी आपके बीच में वोट मांगने आए उसकी बात को टेप कर लेना। कोई भी साथी अपनी बात कहता है और कहने के बाद अगर मुकरता है तो उसको दोबारा अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए? केलू चाचा बोल। आप लोगों के बीच में वो लोग, ऐसे लोग भी आए थे कि हम तो जनहित में, हम तो फलां की नीतियों पे काम करते हुए हम आपका भला करेंगे, 5100 रुपए आपको पेंशन माहवार दिया करेंगे, आपके फसलों के दाम हम उचित देंगे, 2 हफ्ते नहरों में पानी देंगे, रोजगार के अनेकों साधन आपको देंगे, अनेक तरह के वायदे जो करने वाले लोग आज उनके हाथ में ताकत है। दोस्तों, आज इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो आज सत्ता में ताकत में जो लोग बैठे हैं उनसे आप अपील करें सारे साथी कि हमारे बीच में आकर के अपनी मजबूरी बताएं कि आज किसान के हमारे पीठ पे लाठी और गोली लग रही है, आप लोग अपनी कोठियों में बैठ के ऐसो आराम कर रहे हैं, आप उन लोगों से पूछने का काम करें। हमारे अनेक संगठन हैं हमारे किसानों के, सारे इकट्ठे हो जाओ, सब साथी इकट्ठे होकर के बिना किसी भेदभाव के उन साथियों की मदद करो जो किसान की बात को उठाते हैं। आज से लगभग 12 दिन पहले हमने हिसार की सेक्रेटरीट में 2 तारीख को धरना दिया था। दोस्तों, हमने 15 दिन का सरकार को समय दिया है और उस 15 दिन की समय सीमा में अगर वो गिरदावरी नहीं करते हैं, स्पेशल तौर पे आपके मूंग की फसल हो, चाहे आपकी ग्वार की फसल हो, चाहे आपकी नरमा की फसल हो, चाहे आपकी कोई भी फसल हो, अगर वो नष्ट हो जाती है तो किसान का हक बनता है कि उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? हमारे दोस्तों, किसान अन्न पैदा करके इन सब लोगों का पेट भरने का काम करता है। किसान का बेटा ही देश की रक्षा करने का काम करता है। जब उसके साथ परमात्मा किसी प्रकार का कहर कर दे तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उसको सरकार उसकी भरपाई करे। हमारे कर्मचारी भाई, हम उनका कोई विरोध में नहीं है, कोई भी कर्मचारी ये बता दे कि अगर किसी कर्मचारी ने इस कोरोना के चलते हुए उसने ये कह दिया हो कि इसकी तनख्वाह आधी होगी, क्या कोई मान लेगा? क्या कोई एमएलए और एमपी किसी ने कहा कि हमारी तनख्वाह आधी कर दें? क्या कोई ये बात किसी ने कही? बताओ, कही कि नहीं कही? तो आप दोस्तों ये बताओ,
जब किसान के साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि सरकार उनकी भरपाई करे? सरकार आपको कहती है, ध्यान लगा के सुन लो दोस्तों, हर साथी ने अपनी बात कही होगी, तो मैं बात आपके बीच में कहूंगा, वो बात किसी और साथी ने नहीं कि मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। सरकार कहती है कि 10% फसलें नष्ट हुई, ये बात आपके बीच में आई? प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये कहे कि मुख्यमंत्री जी, सारी कपास, सारा नरमा, सारा ग्वार और सारा का सारा जो मूंग है फसल, ये सारी आपकी है, परंतु 1 किलो में 25 मन नरमा हो जाता है ना। अगर 25 मन के हिसाब से हमने हमारे पीछे दे दे, चुगाई के और खाद के पीछे, चुगाई के पीछे काट ले, खाद हम घेर रखे हैं, आप कह सकते हो। 25 मन नरमा उसके पीछे दे दे, चाहे 10% दी, इसमें तो 1% भी नुकसान नहीं, सारी फसल तेरी। बात ठीक है गलत है? सही है भाई। गुआर 20 मन किले के जो ना पीछे हमने दे दे और बाकी नहर तना मुफ्त में दे देंगे, क्या दोगे? और इसी तरह से मूंग 20 मन किले के दे दे, चाहिए तो सारा तेरा। ये किसान भाई जो हमारे संगठन है, इनसे मेरी प्रार्थना है कि बात लिख के इनको दे दे। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वैसा नहीं कर सकते, तो इसका मतलब सरकार की नीयत में खोट है और सरकार ठीक से गिरदावरी नहीं करवा रही। इसलिए आज मेरी प्रार्थना है दोस्तों, किसान के लिए कई बार ये सरकार, चाहे पानी का आंदोलन आप लोगों ने किया था, आज मेरे ख्याल 3 साल हो गए, क्या उस पानी के आंदोलन का परिणाम आज तक आया है? इसलिए झूठी सरकार है, गंदी, ये इससे ज्यादा घटिया सरकार हो नहीं सकती, जिसके प्रदेश के मुख्यमंत्री और इनके कैबिनेट के वजीर आकर के आप लोगों को आश्वासन देके चले जाते हैं और इसके बाद उस बात को पूरा नहीं करते। हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोग हैं, अगर गांव की पंचायत में बैठ के एक साधारण व्यक्ति भी कोई बात कह देता है तो उस पर पूरा उतरने का वो काम करता है दोस्तों। इसलिए मेरी प्रार्थना है, मेरे किसान संगठन के जो साथी हमारे नौजवान हैं, चाहे हमारे बुजुर्ग साथी हैं, ये सरकार के सामने मांगे, तमाम तरह की जो मांगे हैं, उनको तरतीब वाइज रखें, मुआवजा सब किसानों को मिले और जिन किसानों ने बीमा नहीं करवा रखा, उनका बीमा सरकार स्वयं वहन करके इन सब साथियों को मुआवजा देने का काम करे। दोस्तों, न केवल आपकी ये बाढ़सुन तहसील की बात है, बल्कि अगर हिसार में कोई आंदोलन हो तो आप सब साथी आया करो। मैं कई गाँव में कल परसों 3-4 दिन से जाने का अवसर, नड़वा विधानसभा क्षेत्र में और लोकसभा क्षेत्र में भी जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ पे हुक्के पे जब लोग बैठे थे, लोग कह रहे थे कि किसान को कुछ मिलेगा। मैंने कहा किसान आंदोलनरत है, धरने पर बैठा है, चाहे वो बाढ़सुन का किसान है, चाहे आदमपुर का किसान है, चाहे हिसार का किसान है। दोस्तों, आप सारे हुक्के पे तो बात करते हो, परंतु जब वो बुलाते हैं कि आप में से कोई गया था, बोला अभी गए तो कोनी, अरे तो गए कोनी तो उनको कैसे ताकत मिलेगी? इसलिए मेरी प्रार्थना है भाइयों कि जब जब किसी को न्योता मिले, मैसेज मिले, चाहे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिले, फेसबुक के माध्यम से मिले, किसान हित की लड़ाई के लिए सारे इकट्ठे होकर के जाया करें। और जिस लड़के जो कार्यक्रम करते हैं, इसमें धन का अभाव नहीं रहना चाहिए। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना है, जिसकी जितनी औकात और कुव्वत है वो इनको धन दे करके जाए, ताकि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है और उन्होंने कहा बाढ़सुन के उन किसानों के बीच में जाकर के आश्वासन देना कि बेटा जब जब भी आपको जरूरत होगी, आप सब साथियों को हम साथियों समेत आपके बीच में आएंगे। न केवल हम आएंगे, बल्कि 11,000 रुपए मैं ऐलान करता हूँ यहाँ पे दे करके मैं जाऊँगा, और ये मेरे पिताजी की तरफ से है। और दोस्तों, और भी बात, आप पूछो, हमारे साथी खड़े हैं, चाहे इन्हें जल संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ी, उस दिन भी 11,000 दे के गया था। शिवानी के किसानों ने संघर्ष किया, उसको भी 11,000 दे करके आया हूँ। किसान का बेटा हूँ, ना पेट्रोल पंप है, ना फैक्ट्री है, ना मेरे पास कोई उद्योग है। मेरी 20 लोगों की कमाई में से जब भी आपको जरूरत पड़े, चाहे कोई भी किसान साथी किसी प्रकार का आ जाना, हम आपका साथ देने का काम करेंगे। चाहे आप जल आंदोलन छेड़ देना, चाहे मुआवजे की बात छेड़ देना, हम तमाम साथी हम आपके साथ हैं। और चौधरी कुलदीप
फिसली का भी संदेश लेकर के आया हूँ। उन्होंने भी कहा है किसी प्रकार की जिम्मेवारी चाहे मेरी विधानसभा में हो, चाहे विधानसभा से बाहर हो, चाहे मुझे वीडियो के माध्यम से, चाहे अखबार के माध्यम से, चाहे साथियों के माध्यम से, जो भी मुझे सरकार के से व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलकर के आपकी बात को पूरा करवाने का काम करूँ। मैं आश्वासन आपके बीच में देने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पनियार साहब ने बहुत बढ़िया बात रखी और 11,000 का योगदान दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और पानी के संघर्ष में बहुत मदद की थी हमारी, उसके लिए पुनः धन्यवाद। अब हमारे बीच में युवा दिलों की धड़कन